हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सामान्य अध्ययन की क्लास में। जैसा हम सभी जानते हैं कि हम लोगों का जो सेशन चलता है सामान्य अध्ययन का जो है वह बुधवार और बृहस्पतिवार जो होता है सामान्य अध्ययन की क्लास रहती है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। तो यह जो नीलम संजीव रेड्डी थे, यह भारत के ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है। तो इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? यानी जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है यानी सुंदरबन डेल्टा, यह कौन सी नदियां बनाती है? तो यह जो बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 3 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? ठीक है। यानी किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो यह जो है अमीर खुसरो को जो है सितार और तबले का जो है जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यह विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है उसे पामीर या तिब्बत का पठार भी कहते हैं। ठीक है। पामीर या तिब्बत का पठार। ठीक है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। चलिए प्रश्न संख्या 5 है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री जो होते हैं वह योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो योजना आयोग का जो नाम है बदलकर अब क्या रखा गया है? नीति आयोग। ठीक है। अब इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है। तो अब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के जो वनस्पति घी आता है उसके निर्माण में कौन सी गैस जो है प्रयुक्त किया जाता है? तो उसमें जो है हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है। ठीक है। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। प्रश्न संख्या 7 है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वह जो थे मिहिर सेन थे। कौन थे? मिहिर सेन थे। प्रश्न संख्या 8 है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? एक हार्स पावर जो होता है वह कितने वाट के बराबर होता है? तो यह जो होता है वह 746 वाट के क्या होता है? बराबर होता है। एक हार्स पावर जो होता है यानी एक अश्व शक्ति जो है वह 746 वाट के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 9 है, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? जो पानी की बूंदें होती हैं वह गोल होती हैं क्यों? यानी उनके गोल होने का कारण क्या है? तो मित्रों वह पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती हैं? गोल होती हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है आपका, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? यानी कि मानव के द्वारा जो ऐसा रेशा जो मानव के द्वारा पहली बार बनाया गया, यानी मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन था? तो वह जो रेशा था वह नायलॉन था। कौन था? नायलॉन। ठीक है। यह मानव निर्मित द्वारा जो है प्रथम रेशा है। ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। यानी कि स्पष्ट जो प्रतिध्वनि इको होता है उसको सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के जो बीच की जो दूरी होनी चाहिए वह आपका 17 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 12 है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? यानी कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो वो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होती है।
प्रश्न संख्या 13, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो यह बैगनी रंग के जो है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रश्न संख्या 14 है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यह जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं दर्पण दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। तो वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें जो है आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? जो आप आकाश देखते हैं उसमें आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो यह जो है आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है प्रकाश टिमटिमाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? यानी प्राथमिक रंग किस रंग को कहते हैं? ठीक है, तो प्राथमिक रंग जो है 3 रंग को कहा जाता है, लाल, हरा और नीला। ये तीनों रंग जो हैं इन्हें प्राथमिक रंग कहा जाता है, लाल हरा नीला। ठीक है, ये तीनों रंग जो हैं प्राथमिक रंग कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? आप सभी जानते हैं कि जो वायुयान होते हैं उनके टायर लगे होते हैं, तो उन टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें जो है हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है वायुयान के टायरों में? तो हीलियम गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो इसमें जो मिश्रण होता है इसमें टीन व सीसा का जो है मिश्रण होता है। प्रश्न संख्या जो है 19, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? एक रोग है उसका नाम है ग्लूकोमा, वो हमारे शरीर के किस अंग से संबंधित होता है? ग्लूकोमा जो रोग है तो यह जो है आँख से संबंधित होता है। ठीक, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है 20, प्रश्न संख्या 20 क्या है? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का जो नाम है वह है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। क्या नाम है? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। यह जो है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21 है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सेलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के जो लेखक थे वह थे चार्ल्स डार्विन। कौन थे? चार्ल्स डार्विन जो थे वह ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 22 की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 22 है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? जो सिनेबार है यह जो है आपका पारा या मरकरी का अयस्क है। ठीक है, जैसे आपका जो बैक्साइट होता है यह एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ठीक है, तो ऐसे सिनेबार जो है यह किस धातु का अयस्क होता है? तो यह पारा या मरकरी का होता है। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 23 है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? आप सभी जानते हैं जैसे दूध है और उसमें दूध में पानी मिला देते हैं, तो ऐसा क्यों कौन सा यंत्र है जो दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो उस यंत्र का नाम है लैक्टोमीटर। क्या नाम है? लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24 है, प्रश्न संख्या 24 है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो हाइड्रोजन बम होता है यह आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ठीक है, और जो परमाणु बम होता है वह आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 25 है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह जो रोग होता है यह विटामिन B3 की कमी से होता है। क्वेश्चन संख्या 26 है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है
तो जो मछलियों की जो यकृत, जो उनका जो लीवर में जो तेल होता है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आपके विटामिन डी पाए जाते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो यह जो ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर होती है। कितना होता है? 36,000 किलोमीटर होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? यानी एक मनुष्य के शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वह आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 या कहीं कहीं आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिलता है। ठीक है। तो यह जो है आपका डिग्री सेंटीग्रेड है या फ़ारेनहाइट में है। ठीक। चलिए, प्रश्न संख्या 29 है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? यानी लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 30 है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? जो कंप्यूटर होता है उसकी जो है आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो वह जो है आपका सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है। ठीक। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? आप लोग लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँगा, अच्छे से अच्छे प्रश्न लाऊँगा, ताकि आप लोग इस प्रश्न को पढ़ें और आप लोग जीवन में अपनी सफलता को अर्जित करें। ठीक है। तो चलिए, ओके, थैंक यू।